नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज ये हम छंद के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो लास्ट ईयर एग्जामों में मतलब क्वेश्चन आए हुए हैं। छंद क्योंकि काव्य शास्त्र में हमारा मुख्य पार्ट है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। इनसे आपको देखने से ये पता चलेगा एक तो कि किस तरह से मतलब क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में, ठीक है। और जो लास्ट ईयर क्वेश्चन करने से सबसे बड़ा फ़ायदा हमें क्या मिलता है, यही मिलता है कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, वो चीज़ हमें पता चलती है कि कैसे मतलब किस आधार से क्वेश्चन बनते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, ठीक। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब इसमें मैं क्वेश्चन कराती चलूँगी, आप भी अपना करते चलना, देखना कि कितने क्वेश्चन सही हैं और कहाँ आपको कुछ नया मिला सीखने के लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ये है पहला क्वेश्चन हमारा, एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो एक छंद में कितने चरण होते हैं, तो एक छंद में कितने चरण होते हैं। वैसे तो मतलब 4 से अधिक भी होते हैं, लेकिन जैसे प्रया ज़्यादातर कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। एक छंद में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में पूछा गया है, वैसे बुकों में 4 प्रकार 3 प्रकार उभय भी लगा लेते हैं, लेकिन इसमें जो एक बार एग्जाम में पूछा गया था, वनडे एग्जाम था कोई सा, उसमें 2 माने थे, वर्णिक और मात्रिक, ठीक है। अब पूछ लें छंद मतलब किस धातु से बना है संस्कृत की। तो छंद जो है संस्कृत की छद धातु से बना है। ऑप्शन में दे देते हैं, ये भी पूछ लेते हैं कि किस धातु से बना है छंद, ठीक है। तो संस्कृत की छद धातु से बना है। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में, ठीक। आगे देखते हैं। जहाँ छंद के सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो ऐसा छंद जिसमें सभी मतलब चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे सममात्रिक छंद। क्या कहेंगे, सममात्रिक छंद। और सममात्रिक छंद में देख लेना, जैसे सममात्रिक छंद में है हमारा गीतिका, हरिगीतिका, रोला, चौपाई, इस तरह से आते हैं, ठीक है। क्योंकि पूछ लेते हैं, ऐसे भी देखें कि इनमें से कौन सा सममात्रिक है, इनमें से कौन सा विषममात्रिक है या अर्धमात्रिक है, ठीक है। क्योंकि अगर पूछें कि छंद मतलब मात्रा के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद जो मतलब मात्रिक छंद, मात्रा के लिए छंद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं मात्रिक छंद जो होते हैं। इसमें 3 प्रकार में होते हैं, सममात्रिक होते हैं, सममात्रिक, और एक है विषममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक। इस तरह से 3 प्रकार के होते हैं मात्रा के। आगे देखते हैं। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो प्रथम चरण में 13 मात्राएं जो होती हैं। ऑप्शन हमारा इसमें सी सही है। और दूसरे और चौथे चरण में 11, दूसरे और चौथे चरण में कितनी हो गई, 11 मात्राएं होती हैं। और ये जो दोहा, ये किसका छंद है, ये अपभ्रंश का छंद है, अपभ्रंश का। पहले इसे दूहा कहते, दोहा या दूहा, अपभ्रंश का छंद है। दामनी दमन रह न घन माही, खल के प्रीति जधा धीर नाही। ये पंक्तियों में बताना है कौन सा छंद है। तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो इसमें छंद हुआ हमारा चौपाई छंद है। चौपाई, सबसे बड़ी बात क्या है, छंद में ना मात्रा लगाना ज़रूर सीख लेना, ठीक है, कि मात्रा कैसे लगती है। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन मात्रा लगा के तुम आसानी से समझ सकते हो उसे, कि कैसे कैसे इसमें मात्रा लगी हुई है। अब इसमें एस बन 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 एस एस। तो एस को 2 में गिनते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 मात्राएं हो गई। इस तरह से भी गिन के आप मात्राएं लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं। तो कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं, तो इसमें 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं, 6 चरण। ऑप्शन हमारा इसमें सी सही है। अब इसमें ये पूछ ले कैसा है, तो ये विषम संयुक्त मात्रिक छंद है। एक तो विषम मात्रिक छंद कौन सा है हमारा, छप्पे है, और इसको क्या बोलते हैं, विषम संयुक्त मात्रिक छंद। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसमें कन्फ्यूजन के लिए। विषम मात्रिक संयुक्त छंद, ठीक।
और इसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। और ये किससे मिलकर बना है? दोहा और रोला से। किससे? दोहा प्लस रोला। और अब इसमें जैसे कहते हैं, शुरू में जैसे कहते हैं 2 चरण किसके होंगे? तो 2 चरण होते हैं शुरू के। ये मतलब समझने वाली बात है। इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि पहले 2 चरण किसके होते हैं कुंडलिया में? तो दोहा के होते हैं। और जो लास्ट के 4 चरण होते हैं वे रोला के होते हैं। इसके बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कुंडलीय छंद के बारे में कि इसका मतलब प्रारंभ और अंत एक ही सबसे होता है। जैसे प्रारंभ हुआ ऐसे ही अंत हुआ, ठीक है। इसलिए एक ही सबसे इसका प्रारंभ, एक ही सबसे अंत होता है। जो शुरू में शब्द आएगा वही लास्ट में आएगा। आगे देखते हैं, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी? 16 और कैसा छंद है ये? सममात्रिक छंद है। जो मात्रिक सम छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं ऐसे कहती। देखो चौपाई छंद कोई पूछ लिया, घुमा के पूछ लिया कि 16 मात्राएं होती हैं, और जो मात्रिक सम छंद है वो कौन सा है? तो वो चौपाई छंद है। आगे देखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकरे सुधार वर्णो रघुवर विमल जस दो लायक चार फल चार में छंद है। इसमें छंद बताना कौन सा छंद है। अब इसमें देखो कौन सा छंद होगा। इसमें छंद है हमारा दोहा। कौन सा है? इसमें दोहा छंद है। और दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। मुख होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जसु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलीमन दहन। ये पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है हमें बताना है। तो ये पंक्तियों में जो छंद है, ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा होगा? देखो लगा लेते हैं मात्रा S1 S1 तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये क्या है? सोरठा है, ठीक है। कौन सा है इसमें? सोरठा। और दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं वाले 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में जो 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। चौपाई के बारे में कितने सारे क्वेश्चन बने हैं देखो, अलग अलग तरीके से पूछ के। तो वो कौन सा छंद है इसमें? तो ऑप्शन इसमें हमारा सी होगा, चौपाई छंद है। कौन सा है? चौपाई छंद है। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं? तो ऐसा कौन सा छंद है जिसमें 26 मात्राएं होती हैं हमें बताना है। तो और 14 12 पर यति होती है। तो ऐसा कौन सा छंद है जिसमें 26 मात्राएं होती हैं और 14 12 पर यति होती है? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा होगा पहला सही, गीतिका। गीतिका ऐसा छंद है जिसमें 26 मात्राएं होती हैं और 14 12 पर यति होती है। एक बार क्वेश्चन बना था कि 14 12 पर यति कौन से छंद में होती है। केवल ये दे रखा था, 26 मात्राएं भी नहीं दे रखी थी, ठीक है। तो इस तरह से ये भी ध्यान करना है कि कितने पर यति होती है। यति मतलब ठहरना, रुकते हैं हम जब। आगे देखते हैं, और गीतिका कैसा छंद है? ये सममात्रिक छंद है। अगर पूछे तो सममात्रिक छंद है। आगे देखते हैं, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो छंद पढ़ते समय जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे उसे बताओ आप। यति कहेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बता रही थी कि जो ठहरते हैं हम थोड़ी देर जो छंद पढ़ते समय, तो उसे क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। गण कितने होते हैं? 8 होते हैं अपने। तुक किसी मतलब जब हम छंद पढ़ते हैं उसको पढ़ते समय जो तुक होता है, जो पैर मिलाते हैं, जैसे होई जोई सोई, इस तरह से जो लास्ट में मिले हुए होते हैं वो तुक होता है। आगे देखते हैं, निम्न में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? इनमें से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो ऑप्शन हमारा इसमें सममात्रिक छंद कौन सा है इसमें? क्योंकि सोरठा दोहा ये तो जो विसममात्रिक छंद है, अर्ध सम्मात्रिक, सॉरी दोस्तों, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। तो इनमें से कौन सा हुआ? चौपाई हुआ। चौपाई कैसा है? सम्मात्रिक छंद है। इसी तरह से रोला और हरि गीतिका, गीतिका इस तरह से देते हैं और पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सा सम्मात्रिक छंद है। तो अर्धमात्रिक, विसम्मात्रिक और मतलब सम्मात्रिक, ये देख लेना कौन कौन से छंद है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद
प्रकार नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है। तो दोहा है, चौपाई है, सोरठा है। ठीक है, कौन सा नहीं है? दृष्टांत। दृष्टांत क्या है? ये अलंकार है। ठीक, क्या है? अलंकार है। आगे देखते हैं। छंद से संबंधित गणों की संख्या है। गण कितने होते हैं छंद में? 8 होते हैं। कितने गण होते हैं? 8 होते हैं। अब एक बार क्वेश्चन बना था इसका कि छंद में 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो छंद में 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। क्या कहते हैं? गण। और एक गण में कितने वर्ण होते हैं? 3 वर्ण होते हैं। 3 वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? गण बोलते हैं। आगे देखते हैं। जिन छंदों में 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो जिस छंद में 4 चरण, प्रत्येक में 16 मात्राएं, वह क्या कहलाएगी? चौपाई कहलाएगी। देखो कितने सारे क्वेश्चन चौपाई से बने हैं अलग अलग एग्जामों में। छप्पे किस प्रकार का छंद है? तो छप्पे किस प्रकार का छंद है? तो छप्पे हमारा विषम मात्रिक छंद है। छप्पे कैसा छंद है? विषम मात्रिक छंद है। किस छंद का प्रथम एवं अंतिम शब्द एक सा होता है? तो किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? अब ये क्वेश्चन बना देखो, मैंने आपको बताया था कि किस छंद, कौन सा छंद है जिसका प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? तो वो है कुंडलिया। इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। ये अपने टीजीटी पीजीटी जो एग्जाम होते हैं यूपी वाले, उनमें भी आया था। दोहा और चौपाई कौन से छंद है? तो दोहा और चौपाई कौन से छंद है? तो इसमें कौन से छंद है? ये मात्रिक छंद है। कैसे छंद है? मात्रिक छंद है। बंदेहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा में कौन सा छंद है? इनमें कौन सा छंद है हमें बताना है। जो पंक्तियां दी गई हैं इसमें छंद कौन सा है? तो ये चौपाई छंद है इसमें। और ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? रामचरित मानस की पंक्तियां हैं। रामचरित मानस जो तुलसीदास की रचना है, रामचरित मानस अवधी भाषा में लिखी गई है और संस्कृत परिनिष्ठित हिंदी बोलेंगे। और जो विद्यापति की जो विद्यापति के, सॉरी दोस्तों, जो पद्मावत लिखी जायसी ने, वो लिखी है अवधी में, वो भी, लेकिन अवधी वो वैसी जैसे ठेठ अवधी होती है उसमें लिखी हुई है। हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो हरि गीतिका कैसा छंद है? सम्मात्रिक छंद है। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। कितनी? 28। और इसमें पूछे कितने पर यति होती है? तो 16 और 12 पर यति होती है इसमें, जो पंक्तियों की होती है। सुन सिय सत्य असीम हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। इन पंक्तियों में बताना है कि इनमें कौन सा छंद है। तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। आगे देखते हैं। चौपाई छंद का पूर्ण रूप है। तो चौपाई छंद का पूर्ण रूप क्या है? चौपाई छंद का पूर्ण रूप है चौपाई। क्या है? चौपाई। और चौपाई जो है ये कितनी मात्राओं वाला मतलब छंद है? तो ये इसमें 15 मात्राएं होती थी चौपाई में। कितनी मात्राएं होती थी? इसके प्रत्येक चरण में 15-15 मात्राएं, जैसे अब चौपाई में 16-16 मात्राएं होती हैं। आल्हा छंद है ना, उसमें 31 मात्राएं होती हैं। तो वो चौपाई और चौपाई दोनों के मिलने से बनता है, तो इसलिए उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 31। 16 दूनी 32 हो जाएंगी, तो उसमें 31 मात्राएं होती है। तो चौपाई और चौपाई मिलकर बना हुआ होता है। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? तो कौन सा छंद है जिसमें 4 से अधिक चरण होते हैं? तो ये छप्पे। ठीक है। और छप्पे कैसा छंद है? ये विषम मात्रिक छंद है। और किससे मिलकर बना है? रोला प्लस उल्लाला से मिलकर बना है। किससे? रोला उल्लाला से। इसके पहले जो 4 चरण हैं, पहले 4 चरण किसके होते हैं? रोला के। और जो लास्ट के होते हैं मतलब अंतिम 2 चरण, तो 2 चरण किसके होते हैं? ये उल्लाला के होते हैं।
आगे देखते हैं। छंद सात के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। तो छंद सात के प्रणेता आचार्य कौन है? तो ये पिंगल है। कौन है? पिंगल है। ऑप्शन हमारा बी सही होगा इसमें। इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? तो छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है इसमें से? तो ऑप्शन हमारा इसमें होगा एक, छंद सूत्र। ठीक, पिंगल ऋषि की रचना। काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है, मम्मट की रचना है। और इसमें क्या दे रखा जो काव्य प्रकाश है, इसमें मतलब काव्य की परख कैसे करें, इस तरह से इन्होंने दे रखा है इसमें कि काव्य की परख कैसे करें, इसका जो विषय है काव्य प्रकाश का। रसिक प्रिया किसकी रचना है? ये केशव दास की है, केशव दास की, और रस से संबंधित रचना है। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो इसमें होती है हमारी दो प्रकार की। कौन कौन सी? लघु और गुरु। और लघु की मात्रा ये होती है और गुरु की कौन सी होती है? ये होती है। आगे देखते हैं। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य हैं। तो वक्रोक्ति विरोधी आचार्य कौन से हैं? तो वो हैं विश्वनाथ। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार किसका है? कुंतक का। वक्रोक्ति मतलब जो संप्रदाय है उसके वो कौन है? वो है कुंतक। किस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं हैं? तो कौन सा छंद है जिसमें 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी, बरबे। बरबे छंद में 7 और 12 और 7 पर यति होती है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा है। तो दोहे का उल्टा क्या होता है? सोठा। ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा सही होगा? एक सही होगा। 11 13, 11 13, इस तरह से। तो जो समचरणों में कितनी मात्राएं हो गई? 11 11, और विषम चरणों में 13 13 मात्राएं। और इसका उल्टा होता है दोहे का, और दोहे का उल्टा सोठा। आगे देखते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवस दशरथ अजर बिहारी, इसमें कौन सा छंद है? हमें बताना है इसमें कौन सा छंद है जो दिया हुआ है। तो इसमें चौपाई छंद है। कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो इसमें आप बताओ कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं दोहा छंद में। दी गई पंक्तियों के छंद बताइए। पंक्तियां दी गई, इसमें छंद पूछा। सुन सिय सत्य असीम हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। ये पंक्तियां हैं, इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें छंद है हमारा चौपाई छंद। कौन सा है? चौपाई। और रामचरितमानस की पंक्तियां हैं ये भी, रामचरित मानस की पंक्तियां हैं, तुलसीदास की रचना है ये, उसकी पंक्तियां हैं ये। ठीक है, आज के अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन इसमें कम से कम 250 300 400 क्वेश्चन है छंद के। ये क्वेश्चन थोड़े थोड़े करके आपको करा दूंगी। रस के हैं, अलंकार के हैं, अच्छे क्वेश्चन है। मेरे पास बुक थी, मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन आपके भी काम आ सकते हैं, क्योंकि इससे मुझे बहुत हेल्प मिली इन क्वेश्चनों से। तो ये कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आएंगे, इनसे थोड़ा मैं बताऊंगी, और कुछ आप देखेंगे इन्हें करके कि कौन से क्वेश्चन आपको नए लग रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चनों का यही तरीका होता है, तैयारी करने का हमेशा यही तरीका होता है। लास्ट ईयर क्वेश्चन सभी के स्टेट के देखने हैं आपको, कहीं के भी हो, किसी भी हो, चाहे सेट के मिल जाएं, चाहे नेट के मिल जाएं, चाहे आपको जो भी मतलब वहाँ के जैसे टीजीटी पीजीटी एलटी इस तरह के होते हैं, तो वो क्वेश्चन लास्ट ईयर, लेकिन क्वेश्चन लास्ट ईयर आपको जरूर करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।